बात करते हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। सुबह से ही माता मंदिरों और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं और इसी वजह से मां के इस स्वरूप को शैलपुत्री कहा जाता है। मां इनकी आराधना से हम सभी अनाचित फल और प्राप्त करते हैं। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में सुबह की आरती और मंत्रोच्चारण के साथ ही नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत हुई। मंदिर में सुबह से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल समेत कई प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए मां के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है। वहीं पर मंदिर न्यास और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के कई बंदोबस्त किए हैं। साथ ही सुरक्षा के लिए करीब 350 पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवान को तैनात किया गया है। माता रानी के दर्शन करके आज बड़ा अच्छा लगा। माई के दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। मेरा नाम राध्या जिंदल है, मैं कालका से आई हूँ। ਅਸੀਂ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਜਾਵਟ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। राजा मजाक तो स्पेशल मत्था टेकन आए थे, बहुत ज़्यादा वो सुंदर बना रखे हैं। बस जय माता दी। जम्मू के कटरा में मां वैष्णो देवी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नवरात्र के मौके पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए खास इंतजामों के बीच मां के दरबार को भव्यता से सजाया गया है। साथ ही पूरे रास्ते लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जोर से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शनी दरबार पर हम इस समय मौजूद हैं और आज शैलपुत्री जी की पूजा अर्चना के साथ जो है वो आज पहले नवरात्रे की शुरुआत हो रही है और 9 रूपों की लगातार जो है वो 9 दिन लगातार पूजा अर्चना की जाएगी। और पहले नवरात्रे के दौरान भीड़ आप किस प्रकार से यहाँ पर उमड़ती हुई देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखते ही बनता है। श्रद्धालुओं में एक उत्साह है, माता रानी की एक झलक पाने को लेकर के काफ़ी तरस रहे हैं और बड़ी लंबी लंबी कतारों में जो है वो इसी दर्शनी दरबार से लगना शुरू हो चुके हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं ये पहला पड़ाव है और यहीं से जो है वो फ्रिस्किंग पॉइंट है। यहीं पर इनकी जो है वो जांच होगी, इनके जो सामान है उनकी जो है वो यहाँ पर जांच होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो ये श्रद्धालु भवन की तरफ जो है वो रवाना हो रहे हैं और इन नवरात्रों के दौरान यानी कि आज से ही जो है वो स्काई बाग का भी ये श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं लाभ आप उठाएंगे और माता रानी की एक झलक पाने को लेकर के ये श्रद्धालु जो है वो देश के अलग अलग कोनों से आज धर्म नगरी कटरा में पहुंचे हैं। और ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये भीड़ जो है वो उतारू है माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों को लेकर के। काफ़ी मन्नतें, काफ़ी आस्था के साथ जो है ये श्रद्धालु दूर दूर से जो है वो यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए जरूर आए हैं और आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना जो है वो जरूर इस धर्मनगरी कटरा एवं भवन में होती हुई जरूर दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा।
तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है और आज सुबह से ही, जैसा हम पहले भी बता रहे हैं कि मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और इन श्रद्धालुओं में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। आज सब लोग पहुंच रहे हैं, सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। और सुबह से ही माता के मंदिरों में और शक्तिपीठों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजा को पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जुड़ चुके हैं सीधी और ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल यही है कि आज पहला दिन है शारदीय नवरात्र का। पहले दिन किस तरह का उल्लास और उमंग आप देख पा रहे हैं? आप इस वक्त कहाँ पर हैं? बिल्कुल वैशाल, इस वक्त मैं तारा देवी मंदिर में हूँ। ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर ये है। 250 वर्षों से भी अधिक पुराना इतिहास इस मंदिर का है। और आप देख सकते हैं जोश, भारी ठंड यहाँ पर है, बावजूद इसके भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। अब शिमला से कुछ दूरी पर ये मंदिर है और काफ़ी ऊंचाई पर है और तेज़ ठंडी हवाएं यहाँ पर चली हुई हैं, लेकिन आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और भीड़ यहाँ धीरे धीरे उमड़ती जा रही है। और जैसे जैसे दिन होता जाएगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जाएगी। और नवरात्रे में पूरे 9 दिन हम कह सकते हैं यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है और बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कोनों से तो श्रद्धालु यहाँ आते ही है, लेकिन देश भर के अन्य राज्यों से, पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, तमाम क्षेत्रों से, दूर दूर से बंगाल तक के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। क्योंकि अगर मंदिर के इतिहास पर हम नज़र डालें तो सेन वंश के शासक के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था बंगाल से, जब वो यहाँ हिमाचल प्रदेश आए थे और शिकार के दौरान वो गए थे और उस वक्त उन्हें सपना आया था और उसी दौरान उसके बाद फिर एक भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। और समय समय पर फिर राजा उस वक्त के आते गए, अपडेट मंदिर होते गए अपने तरीके से। पहले यहाँ पर क्योंकि शैलपुत्री की पूजा होती है और तारा देवी भी माँ पार्वती का स्वरूप मानी जाती है और पहले शिला की यहाँ पर प्रतिमा होती थी। उसके बाद फिर सेन वंश के ही अगले शासक जो तीसरी पीढ़ी थी, उन्होंने यहाँ पर अष्टधातु की मूर्ति बनवाई और तब से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है, भव्यता के कारण भी और जो प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ है उसके कारण भी, और माता की जो अपार जो महिमा है उसके कारण बिल्कुल। तो पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और सुबह से ही, सुबह 4 बजे से यहाँ मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे और रात को 9 बजे तक श्रद्धालु यहाँ चले रहते हैं। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ आना शुरू हो जाते हैं और रात 9 बजे तक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये तांता श्रद्धालुओं का चला रहेगा। और इसी प्रकार से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और फिर जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए भंडारे का आयोजन किया जाता है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें अब यहाँ लगना शुरू हो गई हैं और प्रशासन की तरफ से भी विशेष व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बसों के लिए हर 10 मिनट बाद शिमला का जो लोकल बस स्टैंड है वहाँ से बस की व्यवस्था की गई है, छोटी HRTC की टैक्सियों की व्यवस्था की गई है। तो तमाम सुविधाएं प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके अलावा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक हो जाती है, व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है और उसी के लिए पुलिस प्रशासन जगह जगह ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए भी और मंदिर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना भी ना हो। तो प्रशासन की तरफ से भी एक तरफ तैयारियां पूरी कर दी गई और मंदिर प्रशासन की तरफ बिल्कुल। से राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हम एक बार अब रुख करेंगे करणदीप का और वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करणदीप, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और हमें ये बताएं कि इस वक्त आप सुबह के करीब 9:30 बज चुके हैं, तो ऐसे में इस वक्त भी क्या जो श्रद्धालु हैं उनके आने की का जो सिलसिला जारी है?
बिल्कुल विशाल, इस समय धर्म नगरी कटरा के प्रवेश द्वार यानी कि यहाँ से श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव शुरू होता है। ये फ्रिस्किंग पॉइंट है और फ्रिस्किंग पॉइंट पर ही आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी लंबी यहाँ पर कतारें देखने को मिल रही होंगी स्क्रीन पर। ये श्रद्धालु जो है वो पिछले कई घंटों से जो है वो इसी लाइन में लगे हुए हैं और इनका एक ही मकसद है कि समय पर जो है वो भवन में पहुंचा जाए और भवन में जाकर के माता रानी की झलक जो है वो पाई जाए। मैं कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा जरूर। जय माता दी, आप कहाँ से आए? पंजाब से। क्या मान्यता है कि नवरात्रों के दौरान ही आपने ये दिन चुना है दर्शन करने का? अच्छा, नवरात्रों के दर्शन आप पहले भी आते हैं? नहीं, पहली बार आए। पहली बार है। कैसा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल, तो श्रद्धालु में कहीं ना कहीं एक उत्साह। आप कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से। तो क्या आप मान्यता लेकर के आए हैं माता रानी? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो नवरात्रों के दिन को ही क्यों चुना आपने कि नवरात्रों में ही दर्शन करने के लिए जाएंगे आप? मान्यता पूरी होती है। अच्छा, आस्था बरकरार है। तो बिल्कुल ये आस्था कहीं ना कहीं बरकरार है इन श्रद्धालुओं की माता रानी के प्रति। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी यहाँ पर कतार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये श्रद्धालु जो है वो नतमस्तक जरूर होते जा रहे हैं। और ये श्रद्धालुओं की कतार जो है वो कटरा का जो आदर्श शिविर कटरा बस स्टैंड है या जो एशिया चौक जिसे कहा जाता है वहां तक ये लंबी कतारें जो है वो देखी जा रही हैं। कुल मिलाकर के ये श्रद्धालु जो है वो नवरात्रों में ही दर्शन माता रानी के करना चाहते थे और आज माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और कड़ी सुरक्षा के बीच ये श्रद्धालु जो है भवन की तरफ रवाना हो रहे हैं। और खासतौर पर इन नवरात्रों में जो है वो भैरव घाटी में पहली बार जो है वो इन्हें लंगर जैसी व्यवस्था जो है वो वहाँ पर मिलेगी और भी कई सारी सुविधाएं जो है वो अत्याधुनिक सुविधाएं जो है वो इस समय नवरात्रों के दौरान जो है वो इन श्रद्धालुओं को मिलेगी। ये इन श्रद्धालुओं का आरामदायक सफर और यात्रा रहे, यही एक प्रायोरिटी के तौर पर जो है वो कोशिश श्री माता वैष्णो देवी जी प्रशासन की जो है लगातार बनी हुई है। विशाल, तो करणदीप, ये जो सिलसिला अभी लगातार श्रद्धालुओं के आने का चल रहा है, मुझे लगता है कि ये सिलसिला अभी अगले 2-3-4 घंटों तक और जारी रहेगा। बिल्कुल विशाल, ये जो आंकड़ा जो आप श्रद्धालुओं का देख रहे हैं, ये कतारें जो देख रहे हैं, ये इसी प्रकार दिन रात जो है वो रहने वाली है क्योंकि नवरात्रों में दर्शन करना एक अपने आप में काफी भाग्यशाली जो है वो हमेशा रहता है इन श्रद्धालुओं का। ये श्रद्धालु देश के अलग अलग कोनों से जो है वो नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक आस्था भाव के साथ जो है वो ये दर्शन करने के लिए जो है लगातार अग्रसर हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में जो है वो सारे के सारे श्रद्धालु जो है वो रवाना हो रहे हैं और तमाम ये जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं इनके गले में जो है वो RFID कार्ड जो है वो मुख्य रूप से जो है वो जरूर देखा जा रहा है क्योंकि यही एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड है जो इनकी आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ करता है कि ये इस समय कहाँ पे है। इनकी ट्रैकिंग जो है वो पूरी की पूरी की जा रही है। कंट्रोल रूम में जो है वो इनका का सारा डाटा जो है वो मौजूद है। इन श्रद्धालुओं से भी बातचीत करना चाहते हैं। आप कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। क्या आस्था लेकर के आप आए हैं और क्या लगता है आपको कि नवरात्रों के दौरान आपको पहले नवरात्रे में दर्शन करने का मौका मिला है और कितने भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है, मैं हर साल आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार और नई उम्मीदों से आए हैं। नई उम्मीदों से आए हैं, बिल्कुल। तो ये नई उम्मीदों के साथ जो है वो दर्शन करने के लिए विशाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी यहाँ पर इनके चेहरों पर खुशी की लहर जो है वो देखी जा रही है क्योंकि ये दर्शन करने का मौका इन्हें नवरात्रों के दौरान खासतौर पर मिला है। विशाल जी, करणदीप, बहुत शुक्रिया आपका। करणदीप, आपने हमें कटरा का हाल दिखाया कि कटरा में किस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है दर्शन के लिए और जैसा आपने बताया कि कटरा में अभी ये सिलसिला कुछ देर तक जारी रहेगा। हो सकता है कि सुबह शाम ये सिलसिला जारी रहे। अब एक बार फिर रुख करेंगे शिमला का और हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र। अभी हमने कटरा के दर्शन करा दिए हैं अपने दर्शकों को, कटरा का जो नज़ारा था वो दिखा दिया है और एक बार फिर आपके पास में आ रहा हूँ। राजेंद्र, आप हमें बताएं कि आज ये जो वहाँ अभी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, राजेंद्र, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? विशाल, सुबह 4 बजे से यहाँ श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और हर रोज हर नवरात्रे में सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक यहाँ इसी प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाती है। अब हालांकि आज मौसम बेहद खराब था जिसके कारण अभी थोड़ी श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे कतारें और लंबी होती जाएगी। श्रद्धालुओं की यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और पूरा दिन हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से नवरात्रों में इसी प्रकार से लंबी लंबी कतारें लगी रहती है। अंकल जी यहाँ मौजूद हैं। अंकल जी, कब से आप यहाँ आ रहे हैं और क्या मान्यता है? ये हमारी कुलजा है, हम यहाँ के लोकल आदमी हैं।
और ये हमारे हम नवरात्रों में और श्रावण के महीने में यहाँ पे आते हैं और इसकी पूजा करते हैं। क्या क्या मान्यता मंदिर की है? आप तो वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। नहीं मानता नहीं है, मानी हुई हमारी अपनी कुलजा नहीं है, बाकी मानता कुछ नहीं हमारी। हम इसको पूछते मानते हैं। हाँ हर सब उसमें हमारे बच्चे आए, मैं विद फैमिली आया हुआ हूँ, मेरे बच्चे भी पोतू भी आया हुआ है। हाँ है परिवार सहित यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ परिवार सहित। दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हाँ जी। कहाँ से पहुँचते हैं? है श्रद्धालु कहाँ से यहाँ आते हैं? श्रद्धालु तो बहुत बहुत दूर से आते हैं। श्रद्धालु तो बहुत आते हैं यहाँ पे। अब ये मंदिर मतलब अब कमेटी बनी है, पहला तो ये लोकल आदमी ने कर रखा था ना इसको, अब ये कमेटी बनी है, सब कुछ इसका वो कब्जा दिलाया है सरकार ने और बनाया है, और राजा वीरभद्र सिंह ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। इसका लिए बहुत सब कुछ उन्हीं का ही दान है, ये उनकी मिश्री का प्रतिभा यहाँ पर मंदिर है। कितना प्राचीन मंदिर ये है यहाँ? ये तो बहुत पुराना है। 70 मेरी इस टाइम 70 एज है, 70 साल। तो हमारे बुजुर्गों से लेकर ये मंदिर है। हाँ पहले से लेकर तो अंकल जी यहाँ पर है और कह रहे हैं कि स्थानीय नागरिक यहाँ के हैं और कई वर्षों से मंदिर है। 70 साल इनकी उम्र हो गई है, लेकिन इनके पूर्वजों के समय से यहाँ मंदिर है और कह रहे हैं कि इसी प्रकार से श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर लगातार बनी रहती है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और वही हमें इस बार भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र यहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं लगातार यहाँ पर। और धीरे धीरे, क्योंकि मौसम बहुत ठंड का है, लेकिन धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है। और करीब जो इतिहास इस मंदिर का मिलता है, अगर हम किताबों की बात करें या कथाओं की बात करें, तो कई शताब्दियों पूर्व का इतिहास यहाँ मिलता है और उससे पहले के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हर कण में कहते हैं कि देवता निवास करते हैं। और ये जो मंदिर है इसकी जो प्रसिद्धि है और जो बिल्कुल राजेंद्र शिबला से आप हमारे दर्शकों को वहाँ के हालात बता रहे थे और इस वक्त जो वहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला है, श्रद्धालुओं का जो उमंग है, हौसला है, वो दिखाए। तो और हमारे साथ करणदीप भी थे कटरा से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।